हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सबको नमस्कार। होपफुली आप अच्छे होंगे, सेफ ही रहिएगा। आज हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो एज यू नो, आपने 10th में भी टेंजेंट्स पढ़ी होगी, स्पर्श रेखा, जिसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या हैं? ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। और आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें आपने लाइंस की वेरियस फॉर्म्स पढ़ी हैं। पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कई तरह के फॉर्म्स हैं। तो इन सब से एक चीज़ आप निकल करके आती है कि अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में कम से कम 2-3 इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। उसका स्लोप पता हो, प्लस एक पॉइंट पता हो, या हमें 2 ऐसे पॉइंट पता हो जिनसे वो पास करती हो, या हमें उनके इंटरसेप्ट पता हो कि वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या क्या इंटरसेप्ट्स बनाती हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ भी हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसी है? अगर कोई एक कर्व है, ये एफ एक्स है, एक कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट से, इसको यानी टच करके निकल रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट में आपने देखा होगा 11th में कि ये लाइन जब आगे जाकर के एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती थी, उसको हम थीटा से डिनोट करते थे। तो इसी का अगर हम टेन ले दें, टेन थीटा, तो यही हमारा क्या हो जाता था? एम मीन्स स्लोप। ये स्लोप हो जाता था। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसे हम टेंजेंट के नाम से जानेंगे इस चैप्टर में, तो इसका हमें या तो स्लोप पता हो, और ये पॉइंट तो मैं कह ही रहा हूं कि ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट हो गया। अगर इसका स्लोप और पता चल जाए तो हम इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अब सॉल्व का जी नॉर्मल क्या है? किसी टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट पर, उसी पॉइंट पर, तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये है हमारी नॉर्मल। तो इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप आपने 11th में पढ़ा है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये आपने 11th में स्लोप के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि m1 जो है वो -1 अपॉन m2 होगा, और m2 जो है वो -1 अपॉन m1 होगा। आप इसको शॉर्ट में इस तरह से, मैंने आपको कई बार बताया है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स जो होंगे एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक -2 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 2। अगर -2 है तो उसका 1/2, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो और साथ में उसका साइन भी चेंज कर दीजिए, तो वो दूसरा स्लोप आ जाता है। तो दोनों लाइनों के बीच में, दोनों लाइनों के स्लोप के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये कंडीशन जरूरी है कि लाइनें कैसी हों? परपेंडिकुलर हों। लेकिन अगर लाइनें पैरेलल हों तो मैं अभी 11th का आपको बता रहा हूं, ये परपेंडिकुलर के लिए है। और अगर लाइनें अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल में क्या होगा? दोनों लाइनों का स्लोप क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो 12th में हमें क्या करना है? हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी टेंजेंट्स और नॉर्मल फाइंड करने में कहीं ना कहीं हमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल, डेरिवेटिव का यूज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसी चैप्टर में यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। स्लोप फाइंड करेंगे, उस स्लोप की हेल्प से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। कभी कभी टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन गिवन होती है तो वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां से वो पास हो रहा है, और स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस तरह से वेरियस कंडीशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो हमें करने हैं। तो मैं ये, हमारे पास एक सपोर्ट मटेरियल है, होप आप सब बच्चों के पास होगा, तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, हम छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ
टेंजेंट। देखिए कभी भी किसी कर्व का स्लोप नहीं होता है, स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का होता है, और वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, या तो नॉर्मल है या टेंजेंट है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट ये पर। इसमें क्वेश्चन कुछ और है, मैंने चेंज किया है इसको, इसमें तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। एक कर्व गिवन है, इसकी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सिंपल। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हमेशा दिया जाता है, इट इज गिवन बाय dy बाय dx, dy बाय dx। आप dy बाय dx फाइंड कर लीजिए कर्व का, और उस dy बाय dx की वैल्यू -1 और 2 पर फाइंड कर लो, तो ये हमारा m आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, ये हमारा कर्व है, तो यहां से अगर dy बाय dx निकाले तो 2x - 2, ये डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा आ गया dy बाय dx ओनली। अभी ये समझाने के लिए था, इसको हटा देंगे, ये आ गया। अब हमें निकालना है स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2 पर। तो हमारा dy बाय dx में y तो कहीं है ही नहीं, तो जहां पर x आया है वहां -1 रख दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू -2 दैट इज -4। तो ये स्लोप आ गया। तो अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं कि भाई dy बाय dx की वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड करिए, तो बस वही है, उसी का नाम यहां पर एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया, वो क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस तरह से स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करते हैं। dy बाय dx निकालिए और जो पॉइंट आपको गिवन है उस पर उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ओके, अब जो इस बुक में दिया है वो अलग है। बुक में ये दिया है, अब मैं बुक का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पहले तो आपको स्लोप फाइंड करना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि dy बाय dx निकालिए। और तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 वेयर द टेंजेंट, ये आपके सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 1 मार्क वाले में, 1 मार्क वाले में क्वेश्चन नंबर 6। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में वो क्या कहना चाह रहा है मैं फिगर से समझा देता हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में फिगर बनाएं, फिगर बनाने की कोई कंपल्सन नहीं होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये कोई एक कर्व है, ओके। अब वो कह रहा है जी एक टेंजेंट ऐसी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हो गई ना ये, ठीक है। तो ये पॉइंट फाइंड करना कि कहां पर ये पैरेलल होगी, वो पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है और जो ये टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम।
तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। पहली इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की यही है। सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में मान लो कि ये जो पॉइंट है कितना है? x1 और y1 है। ये है वो पॉइंट जहां पर ये लाइन, ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1, ये पॉइंट है। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। अब हमारा कर्व क्या है? ये रहा। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 विच शुड बी 0, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये स्लोप कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो dy बाय dx किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम? x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा 2x, जहां x आया x की जगह x1 माइनस 2, और किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल। तो यहां से देखिए एक x1 की वैल्यू आ गई, 2x1 इज इक्वल टू 2 को उधर ले गए, x1 इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो एक पॉइंट का एक हिस्सा तो हमारे पास आ गया, x1 इज इक्वल टू 1। दूसरा कैसे निकाले? तो हमें कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये लाइन कहां से पास होती है? x1 y1 से। तो इसे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये लगा दो आप यहां। अब x1 की वैल्यू हमारे पास है, तो यहां लिखे v है। अब क्योंकि ये कर्व इस लाइन, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो y1 x1 की वैल्यू कितनी आई? 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 3, 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया ये। तो x1 की वैल्यू आ गई 1 और y1 की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट कौन सा हो गया? पॉइंट इज 1 2। ये हमारा आंसर है। इस पॉइंट से पास हो रही है वो जो टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा इसको, वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। आप भी देख लीजिए, कई बार पता नहीं चल पाता है। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं।